हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स। इस टॉपिक पर डिस्कस करने से पहले हम ये समझते हैं कि जब हम किसी कैपेसिटर में डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस को रखेंगे तो उसकी कैपेसिटी क्यों इंक्रीज होती है। देखिए स्टूडेंट्स, ये एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की प्लेटें हैं। इनको हम चार्ज करने के लिए एक बैटरी या एक सेल को, चार्ज सोर्स को कनेक्ट करते हैं इस प्लेट को पॉजिटिव से, और दूसरी प्लेट को हम नेगेटिव से कनेक्ट करते हैं। तो इसका चार्ज इन प्लेटों में स्टोर हो जाता है। इस प्लेट पर पॉजिटिव चार्ज और दूसरी प्लेट पर नेगेटिव चार्ज स्टोर रहता है। इस चार्ज की वजह से इनमें एक इलेक्ट्रिक फील्ड, इनके बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हो जाती है। इस इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन पॉजिटिव प्लेट से नेगेटिव प्लेट के बीच में रहती है। सपोज कीजिए इलेक्ट्रिक फील्ड कैपिटल E है। इन प्लेटों के बीच की डिस्टेंस है स्मॉल b। इस प्लेट का पोटेंशियल हाई और इस प्लेट का पोटेंशियल लो है। इनके बीच में पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप होगा। अगर इनके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस हम कंसीडर करते हैं V, तो पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू हमें मिलेगी E इंटू D। अब यदि इनके बीच एक डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस रखा जाए, क्वेश्चन हमारा ये था कि डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस को रखने पर कैपेसिटी इंक्रीज क्यों होती है। तो इसके बीच में डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस की प्लेट इंसर्ट की। ये प्लेट पार्शियली भी इंसर्ट हो सकती है और कंप्लीटली भी इंसर्ट हो सकती है। कंप्लीटली यानी इस प्लेट से लेके इस प्लेट तक पूरी जगह, पूरी स्पेस में हम डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस को रख सकते हैं। तो इस प्लेट के अंदर इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से इसके मॉलिक्यूल्स का पोलराइजेशन, यानी इनके अंदर जो मॉलिक्यूल्स हैं उनके चार्ज इस तरीके से डिस्टर्ब होंगे और पॉजिटिव प्लेट की साइड इस डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस में नेगेटिव चार्ज डेवलप होगा और नेगेटिव की साइड में इस प्लेट में पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस होगा। इसको डाइलेक्ट्रिक का पोलराइजेशन कहा जाता है। डाइलेक्ट्रिक का पोलराइजेशन दो तरीके से होता है। जब डाइलेक्ट्रिक के पोलराइजेशन स्पेशली समझाऊंगा तो उसमें दोनों टाइप के पोलराइजेशन को मैं आपको डिस्क्राइब करूंगा। अभी फिलहाल ये देखिए कि जैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड में डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस को रखेंगे तो इसका पोलराइजेशन होगा। पोलराइजेशन की वजह से इसके अंदर एक और इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप होगी और इस इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन पहले से जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसके अपोजिट होगी, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव से नेगेटिव चार्ज की तरफ होती है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड अगर E डैश है तो इनके बीच में जो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगी वो होगी E माइनस E डैश। डिस्टेंस उतने ही है, सेम डिस्टेंस है, तो इसके बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस हमें मिलेगा वो पोटेंशियल डिफरेंस हमें V डैश की वैल्यू E माइनस E डैश। ये क्लियर है। ये क्वांटिटी इस क्वांटिटी से कम है, यानी V डैश लेस देन V की वैल्यू जाता है। अब कैपेसिटी का फॉर्मूला होता है C इक्वल Q अपॉन V। अब देखते हैं कि V की वैल्यू अगर डिक्रीज होती है तो कैपेसिटी इंक्रीज होगी, और यहाँ डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस को रखने पर प्लेटों के बीच इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी डिक्रीज हो जाती है।
जिससे प्लेटों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस कम हो जाता है और कैपेसिटी इंक्रीज हो जाती है। यानी ये कैपेसिटर चार्ज को लार्ज अमाउंट में स्टोर करने लगता है, पहले के कंपेयर में लार्ज चार्ज इसमें स्टोर होता है। तो ये तो बात हो गई कि जब हम कैपेसिटर के प्लेटों के बीच डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस को इंसर्ट करते हैं तो कैपेसिटी क्यों इंक्रीज होती है। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर। कैपेसिटर को जब हमें सीरीज कॉम्बिनेशन में कनेक्ट करना है तो कैपेसिटर्स की सेकंड प्लेट को नेक्स्ट कैपेसिटर की फर्स्ट प्लेट से कनेक्ट करते जाते हैं। सपोज हमारे पास 3 कैपेसिटर्स हैं, इनको हमें सीरीज कॉम्बिनेशन में कनेक्ट करना है और इन्हीं को हमें पैरेलल कॉम्बिनेशन में कनेक्ट करना है। सपोज फर्स्ट कैपेसिटर है C1, ये इसकी फर्स्ट प्लेट है, ये सेकंड प्लेट है। इसे हम सीरीज कॉम्बिनेशन में सेकंड कैपेसिटर C2 के साथ कनेक्ट करना चाहते हैं तो C2 की फर्स्ट प्लेट और C1 की सेकंड प्लेट आपस में एक कंडक्टिंग वायर से कनेक्ट करेंगे। और ऐसे ही अगर अपने को C3 कैपेसिटर को कनेक्ट करना है इसके साथ तो इसे हम इस तरीके से कनेक्ट कर सकते हैं। तो ये कॉम्बिनेशन, ये जो कनेक्शन है कैपेसिटर्स का, ये कहलाता है सीरीज कॉम्बिनेशन, जिसमें प्रत्येक कैपेसिटर की सेकंड प्लेट अगले नेक्स्ट कैपेसिटर की फर्स्ट प्लेट से कनेक्ट होती है। और लास्ट में C1 यानी फर्स्ट कैपेसिटर की फर्स्ट प्लेट को चार्ज सोर्स से कनेक्ट करते हैं, जहां से इसको चार्ज प्रोड्यूस किया जाता है। और लास्ट कैपेसिटर C3 यहाँ लास्ट कैपेसिटर है, इसकी सेकंड प्लेट को हम कनेक्ट करते हैं अर्थ से। ऐसा करने से कैपेसिटर्स का सीरीज कॉम्बिनेशन बन जाता है। जब यहां से चार्ज फर्स्ट प्लेट को दिया जाता है, ये चार्ज फर्स्ट प्लेट पे आएगा। इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन की वजह से C1 की सेकंड प्लेट पर -Q चार्ज और +Q चार्ज भी इंड्यूस होगा। -Q चार्ज अंदर वाली सरफेस पर और +Q चार्ज आउटसाइड बाहर वाली सरफेस पर इंड्यूस होगा। यहाँ इंड्यूस होने वाला +Q चार्ज इस कंडक्टिंग वायर के थ्रू C2 की फर्स्ट प्लेट पर आएगा और जिस तरीके से यहाँ इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन की वजह से इस प्लेट में -Q चार्ज इंड्यूस हुआ है, तो यहाँ पर भी सेम प्रोसेस से -Q और +Q फिर इस तरफ आएगा। और हम ये देखते हैं कि लास्ट तक इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन की वजह से प्रत्येक कैपेसिटर की फर्स्ट प्लेट पर पॉजिटिव चार्ज और सेकंड प्लेट पर नेगेटिव चार्ज सेम अमाउंट में रहेगा। यहाँ इंड्यूस होने वाला +Q चार्ज अर्थ में चला जाएगा। इन चार्जेस की वजह से कैपेसिटर की प्लेट्स के बीच पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप होगा। कंसीडर कर लिया, यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस V1 है, दूसरी प्लेटों के बीच यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस V2 है, यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस V3 है और कॉम्बिनेशन का पोटेंशियल डिफरेंस अगर V है तो यह वैल्यू इन तीनों के सम के इक्वल होगी, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस स्केलर क्वांटिटी है, इसलिए इन तीनों का रिजल्टेंट, इन तीनों का टोटल पोटेंशियल डिफरेंस V के इक्वल होना चाहिए। हमें देखना है इस कॉम्बिनेशन में टोटल कैपेसिटी हमें कितनी लगती है। तो इसके लिए हम ये इक्वेशन लेते हैं V = V1 + V2 + V3।
हम ये फार्मूला डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी, C = Q/V। इस फार्मूले के बेस पर हम V की वैल्यू Q/C रखते हैं। सिस्टम को या कॉम्बिनेशन को दिया गया टोटल चार्ज प्लस Q है। इस पूरे कॉम्बिनेशन की कैपेसिटी हमने कंसीडर कर ली है C, तो V की वैल्यू Q/C होगी। V1 फर्स्ट कैपेसिटर की दोनों प्लेटों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस है। इसकी वैल्यू हम इस फॉर्मूले के बेस पर Q/C1, V2 की वैल्यू Q/C2, V3 की वैल्यू Q/C3 ले सकते हैं और इसे सॉल्व करने पर हमें मिलेगा 1/C = 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। ये रिजल्टेंट कैपेसिटी के लिए एक्सप्रेशन है। यानी इसमें हम देख रहे हैं कि सीरीज कॉम्बिनेशन में कॉम्बिनेशन की कैपेसिटी का इन्वर्स प्रत्येक कैपेसिटर की कैपेसिटी के इन्वर्स के सम के इक्वल होता है। तो यहाँ इस एक्सप्रेशन से ये भी क्लियर हो रहा है कि कैपेसिटी सीरीज कॉम्बिनेशन में डिक्रीज हो रही है। तो कैपेसिटी को अगर डिक्रीज करना है, हमारे पास कैपेसिटर हायर कैपेसिटी के हैं, आपको उनको इस्तेमाल करना है लो कैपेसिटी की जगह, तो हमको उन्हें सीरीज कॉम्बिनेशन में कनेक्ट करना होता है। इसी तरीके से हम आगे डिस्कस करते हैं कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में हम कैपेसिटर को किस तरीके से कनेक्ट करते हैं और उनकी कैपेसिटी क्या होगी। ये था सीरीज कॉम्बिनेशन। इसमें प्रत्येक कैपेसिटर की सेकंड प्लेट को अगले कैपेसिटर नेक्स्ट कैपेसिटर की फर्स्ट प्लेट से कनेक्ट किया था। पैरेलल कॉम्बिनेशन में कनेक्ट करने के लिए हम सभी जितने भी कैपेसिटर्स पैरेलल कॉम्बिनेशन में कनेक्ट करने हैं, उन सभी कैपेसिटर्स की फर्स्ट प्लेट को आपस में कनेक्ट कर देते हैं और सेकंड प्लेट को भी आपस में कनेक्ट कर देते हैं। इस तरीके से सपोज कीजिए ये हमारे पास C1, C2, C3 कैपेसिटी के कैपेसिटर्स हैं जिन्हें हमें पैरेलल कॉम्बिनेशन में कनेक्ट करना है। ये फर्स्ट प्लेटें हैं C1, C2, C3 की, ये सेकंड प्लेटें हैं C1, C2, C3 की। इनको इस तरीके से आपस में कनेक्ट कर दिया और इस तरीके से इनकी सेकंड प्लेटों को भी हम आपस में कनेक्ट कर देते हैं। तो ये, और यहाँ हमने एक चार्ज सोर्स कनेक्ट कर दिया और उसको अर्थ से कनेक्ट कर दिया। इस तरीके से हम कैपेसिटर्स को पैरेलल कॉम्बिनेशन में कनेक्ट कर सकते हैं। इस कॉम्बिनेशन में जैसे ही यहाँ चार्ज प्रोड्यूस किया जाता है, ये चार्ज इस पॉइंट पर आएगा। इस पॉइंट को कंसीडर कर लिया कैपिटल A, प्लस Q चार्ज इस पॉइंट पर आने के बाद यहाँ से इन तीनों कैपेसिटर्स में इनकी कैपेसिटी के प्रोपोर्शन में इंक्रीज होगा और इनकी कैपेसिटी होगी इनमें जो चार्ज है कैपेसिटी के अकॉर्डिंग हमें मिलेगा प्लस Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। सेम वे इसमें चार्ज मिलेगा माइनस Q1 माइनस Q2 माइनस Q3। और ये जो पॉजिटिव चार्ज इनका यहाँ मिलेगा वो अर्थ में चला जाएगा। अब इस के अंदर इन चार्जों की वजह से
जो पोटेंशियल डिफरेंस हमें मिलता है, सपोज कीजिए इस पॉइंट को हमने कंसीडर कर लिया है बी, इनकी वजह से यहाँ जो पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप होगा वो होगा बी। इनमें प्रत्येक कैपेसिटर की प्लेटों के बीच पोटेंशियल डिफरेंस सेम है और चार्ज का अमाउंट अलग है। यहाँ Q चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हुआ है, इसलिए हम Q की वैल्यू Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 लेंगे और Q इक्वल C इंटू V फार्मूले के बेस पर Q की वैल्यू C इंटू V, C1V, C2V और C3V, V कॉमन लेके कैंसिल कर देंगे, C इक्वल C1 प्लस C2 प्लस C3। ये रिजल्टेंट कैपेसिटी है सीरीज कॉम्बिनेशन में। यहाँ कैपेसिटी इंक्रीज हो रही है और सीरीज कॉम्बिनेशन में कैपेसिटी डिक्रीज होती है। देखिए हमने आज जो समझा है उसमें सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन में कैपेसिटी का फार्मूला क्या है, इस फार्मूले को आप समझिए, पढ़िए घर पर। अगले वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक आपको समझाएंगे। अगर इन टॉपिक्स में कोई प्रॉब्लम है, अगर जल्दबाजी में ये टॉपिक मान लीजिए ज़्यादा हो गया है तो एक बार और मैं अलग अलग इनको सेपरेट डिस्क्राइब कर दूंगा। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे आप लोगों से। थैंक यू, गुड बाय।